Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat Bio World. So, in today's video, we are going to study about 50 MCQs on the topic DNA जो कि बहुत ही ज़्यादा important topic है. तो चलते हैं अपने questions पे. Question number first. सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड. यहाँ कह रहे हैं डीएनए के सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं. तो इसका आंसर है ए, विच इज रेप्लिकेशन. क्योंकि हम जानते हैं डीएनए खुद का सिंथेसिस रेप्लिकेशन की प्रोसेस से करता है. वो खुद की ही नंबर ऑफ कॉपीज बना के खुद का सिंथेसिस करता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज. यहाँ कह रहे हैं डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसका जो नेचर है वो कैसा होता है. तो इसका आंसर है बी, विच इज सेमी कंजर्वेटिव. अब ये सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है. तो गाइज ये जो डीएनए होता है वो एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि अपने रेप्लिकेशन के टाइम पे उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि आपस में कॉइल्ड होते हैं एक हेलिक्स के फॉर्म में, जब वो अनवाइंड हो जाते हैं, जब उसका हर एक जो उसका स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाता है. ये हो गया उसका फर्स्ट स्ट्रैंड, ये हो गया इसका सेकंड स्ट्रैंड. जब इसके दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, उसे कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए. ये यहाँ पे इसके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और ये काम करते हैं एज ए टेम्पलेट का. उसके बाद में यहाँ पे इनके सामने अपने आप ही एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है बनना स्टार्ट हो जाता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Replication of chromosome is a semi-conservative. This was demonstrated experimentally by. क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था. तो इसका आंसर है सी, विच इज टाइलर. टाइलर नेम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव होता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स दी सिंथेसिस ऑफ. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है. तो इसका आंसर है डी, विच इज आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का फॉर्मेशन होता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड. या कह रहे हैं जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एमआरएनए टू ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है. तो इसका आंसर है सी, विच इज ट्रांसलेशन, जिसका मीनिंग होता है प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड वाज प्रोवाइडेड बाय. ये जो किसने ये एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है. तो इसका आंसर है सी, विच इज निरेनबर्ग एंड मथाई. यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है. लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो AUG ये एक कोडॉन है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. The stop or terminator codon in the genetic code are. क्या कह रहे हैं ऐसा कौन सा कोडॉन है जो एज ए स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेटर कोडॉन की तरह काम करता है. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज. बिकॉज हम जानते हैं कि UAA, UAG एंड UGA ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिनको हम नॉन सेंस कोडॉन भी बोलते हैं, जो एज ए स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं. Now, 8th question. The initiator codon are. इनिशिएटर मतलब ऐसे कोडॉन जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. तो इसका आंसर है ए, विच इज AUG, जो कि कोड करता है मेथियोनाइन नेम के अमीनो एसिड के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन इज शोन बाय. ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन जो है कौन शो करता है. तो इसका आंसर है ए,
which is enzymes. Now 10th question, genetic code is singlet, doublet, triplet, none of these. तो हम जानते हैं जेनेटिक कोड हमेशा 3 वर्ड से 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर है सी, विच इज अ ट्रिपलेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी जेनेटिक डिक्शनरी देयर आर 64 कोडॉन्स. यहाँ कह रहे हैं जेनेटिक डिक्शनरी में यहाँ पे 64 कोडॉन्स हैं. कैसे? तो इसका आंसर है डी, 64 कोडॉन्स हैं बिकॉज उन सबको ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज किया गया है, बिकॉज जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट. आंसर इज अ डी. नाउ 12th क्वेश्चन, an anticodon of tRNA can recognize more than one codon of mRNA. It is. क्या कह रहे हैं? tRNA का जो एंटी कोडॉन होता है वो मैसेंजर RNA पे प्रेजेंट एक कोडॉन से ज़्यादा कोडॉन को भी वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्बल हाइपोथेसिस. नाउ 13 क्वेश्चन, वर्बल हाइपोथेसिस स्टेबलाइजेस. इन्होंने क्या स्टेबलाइज किया था? तो इसका आंसर है डी, which is economy in the tRNA molecules. Now 14 question, the process of transfer of genetic information from DNA to RNA or formation of RNA from DNA is. क्या कह रहे हैं? जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है डीएनए से आरएनए में, या जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ 15 क्वेश्चन, Nirenberg synthesized an RNA having 34 adenine residues and obtained a polypeptide with 11 lysine residues. It proved that genetic code for lysine is. तो उसका आंसर है C, which is a triplet A. Now 16 question, Escherichia coli fully loaded with 15 and is allowed to grow in 14 and medium. The two strands of DNA molecule of the first generation of bacteria have. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A, in which जो फर्स्ट जनरेशन के बैक्टीरिया जो होंगे उनके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी अलग अलग होगी एंड वो अपने पेरेंट के डीएनए से काफ़ी अलग होंगे. नाउ 17 क्वेश्चन, खुराना फर्स्ट डेसिफर्ड दी ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ. खुराना ने सबसे पहले किन के ट्रिपलेट कोडॉन्स के बारे में बताया था? तो इसका आंसर है सी, विच इज सिस्टीन एंड वेलाइन. नाउ 18 क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन हैज़ बीन. या कह रहे हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था तो उसको पढ़ने के लिए हमने कौन सा, मतलब किसको यूज़ किया था? हमने किसको यूज़ किया था डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने के लिए? तो इसका आंसर है ए, विच इज़ इशेरिया कोलाई, जो कि हमारे जो कि ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहता है. नाउ 19 क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाई. डीएनए के अंदर कैसे न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है वो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ. आंसर इज ए, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी. नाउ 20 क्वेश्चन, न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव डेट. जब न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसने क्या प्रूव किया था? तो उसने ये प्रूव किया था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए है. तो आंसर इज दी C1. नाउ 21 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज. ट्रांसलेशन कैसी प्रोसेस है? तो इसका आंसर है बी, विच इज अ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडॉन, द जेनेटिक कोड इज. अब यहाँ कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके बेसिस पे जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज़ डी जनरेट. नाउ 23 क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट बने. कह रहे हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो किसकी हेल्प से
सेपरेट होते हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज अनविंडेज। नाउ 24th क्वेश्चन, हु प्रूव दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल? किसने प्रूव किया था कि डीएनए एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है? तो इसका आंसर है डी, विच इज हेर्शे एंड चेज, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ 25 क्वेश्चन, transforming principle of pneumococcus was as found by Avery, MacLeod and Myocardi was, इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकाला था न्यूमोकोकस का, वो क्या था? तो इसका आंसर है सी, विच इज अ प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? कह रहे हैं ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है? तो इसका आंसर है ए, विच इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इज, एक ऐसा प्रोटीन जो डीएनए डबल हेलिक्स को हेल्प करता है ओपनिंग में। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हमें इसकी ओपनिंग करनी है तो इसकी ओपनिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो वो कौन सा प्रोटीन है? तो इसका आंसर है बी, विच इज अ डीएनए गाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू, या कह रहे हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं किसकी हेल्प से? तो इसका आंसर है ए, विच इज थ्रू डीएनए, बिकॉज हम जानते हैं कि डीएनए हमारा एक बेसिक हेरिडेटरी मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है डी, विच इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नाउ 30 क्वेश्चन, डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ CTGATAGC इज ट्रांसक्राइब्ड ओवर mRNA एज। गाइज यहाँ पूछ रहे हैं कि मान लो डीएनए टेम्पलेट का सीक्वेंस ये है और mRNA का सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज GACUAUCG। नाउ 31 क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो हैं किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर है ए, विच इज न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसाइन एंड ग्वानिन आर, हम जानते हैं गाइस ये जो सी और जी जो हैं ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, विच इज 3, बिकॉज जी टू सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एडनिन और थायमिन की तो उनके बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नाउ 33 क्वेश्चन, कोडेड इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स अपॉन, कौन सी इंफॉर्मेशन कोड हुई है, कौन सी होनी है, डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट पे। सो आंसर इज द A1। नाउ 34th क्वेश्चन, सेंट्रल डोगमा वॉज प्रपोज्ड बाय, सेंट्रल डोगमा को किसने प्रपोज किया था? तो इसका आंसर है ए, विच इज फ्रांसिस क्रिक। नाउ 35 क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ATTCGATG इज ट्रांसक्राइब्ड एज, इसको हम कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज CAUCGAAU। नाउ 36 क्वेश्चन, cytosine base inserted in the beginning of DNA codon like ATG will produce, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज CATGAT and GATG। Now next question, DNA replication is aided by, DNA replication कैसे पॉसिबल होता है? जब उसमें एडिशन होता है DNA पॉलीमरेज का और DNA लाइगेज का। सो आंसर इज दी C1। नाउ 38 क्वेश्चन, टैमिनिज्म इज द सेम एज, व्हाट इज टैमिनिज्म? उसका आंसर है डी, विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसे कहा जाता है टैमिनिज्म। नाउ 39 क्वेश्चन, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? तो इसका आंसर है सी, which is Watson and Crick. Now 40 question,
विच वन इज नॉट ट्रू? तो इसका आंसर है बी, विच इज ए टू सी एंड टी इज टी टू सी, बिकॉज हम जानते हैं कि एर्निन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसाइन के साथ ही बॉन्डिंग करता है। नाउ 41 क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए? इट इज डुप्लेक्स विद। तो इसका आंसर है ए, वो डुप्लेक्स था बिकॉज उसके अंदर 10 बेस पेयर थे हर एक उसके टर्न में और 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस थी हर एक टर्न में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट आरएनए। एक ऐसा बेस जो डीएनए में प्रेजेंट है बट आरएनए में नहीं है। तो इसका आंसर है सी, विच इज थाइमिन। हम जानते हैं थाइमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है बट आरएनए में प्रेजेंट नहीं है। आरएनए में हमेशा यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट मिलता है। नाउ 43 क्वेश्चन, पैरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन ऑफ डीएनए इज। तो इसका आंसर है ए, विच इज यूरेसिल। नाउ 44th क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज बॉट अबाउट बाई। एक कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन हम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है बी, विच इज़ UAA, UAG एंड UC एंड UGA। बिकॉज गाइस हम जानते हैं कि ये 3 कोडॉन्स जो हैं वो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, तो ये एज ए टर्मिनेशन का काम करते हैं। नाउ 45 क्वेश्चन, आरएनए कॉन्टेन्स, आरएनए के अंदर क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज राइबोज। नाउ 46 क्वेश्चन, ट्रिपलेट कोडॉन्स रेफर टू सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन। ट्रिपलेट कोडॉन्स का मतलब क्या होता है? कहाँ पे इन 3 बेसिस को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में? तो इसका आंसर है ए, विच इज mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की हेल्प से जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है ए, विच इज क्रिक। नाउ 48th क्वेश्चन, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑकर्स इन। सबसे ज़्यादा आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ चलता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ 49 क्वेश्चन, विच स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट कंज्यूम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। कौन से स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस के कौन से स्टेप में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को हम यूज़ नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है बी, विच इज अ पेप्टाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आरएनए दैट पिक्स अप स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम द सेलुलर पूल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो इसका आंसर है ए, विच इज tRNA। ओके गाइज, वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।